देखिए हमारे पास रफाल है, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, यानी 4th से ऊपर है और 5th से नीचे है। ये जो F-35 है, ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। चाइना ये क्लेम करता है कि उसका J-17 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब आगे बात चल रही है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने की। अब देखिए भारत की महत्ता देखिए, यूरोप में एक ग्रुप है जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन है, सॉरी जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। ये चाह रहे हैं कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में भारत पार्टनर बन जाए। दूसरा ग्रुप कौन है? ब्रिटेन, इटली और जापान। ये भी चाह रहे हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भारत हमारा साझीदार बन जाए। तो ऐसी बहुत सी चीजों के बारे में बात करने के लिए वहां पे जाते हैं। मगर मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि भाई राहुल गांधी जी के साथ उनकी देखिए दिल का एक और भी दर्द समझिए, तो इसको अन्यथा कोई ना ले। किसी व्यक्ति के दो परिवार होते हैं, एक होता पिता की तरफ से, एक होता मदर की तरफ से। तो पिता की तरफ से जो उनका परिवार है, उनके पिताजी नहीं है राजीव गांधी जी, चाचा जी नहीं है, और दादा तो पहले ही समाप्त हो गए थे। ठीक, अब आइए साहब, कोई और उनका दूसरा चाचा भतीजे में तो और तो कोई था नहीं। अब ले देकर उनके पिता के पक्ष में एक बचते थे, उनके छोटे भाई संजय गांधी जी की पत्नी मेनका गांधी जी और उनका चचेरा भाई वरुण गांधी जी। इन दोनों से उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। तो मैं ईमानदारी से कहूं कि पैटर्नल साइड से तो अब उनका कोई रिश्तेदार यहां ही नहीं, सब मैटर्नल वाले ही हैं। वो सब इटली में बैठे हैं। जरूर वहां मौसी भी होंगी और मामी भी होंगी, कोई ना कोई मामा भी होंगे, बहुत सारे होंगे। तो आज उनका अटैचमेंट इटली की तरफ ज्यादा होगा, और जब वहां पे वो देखते होंगे तो मुझे लगता है उनको काफी ज्यादा कष्ट का अनुभव होता होगा। तो वो समझा जा सकता है, पर मुझे लगता है मोहब्बत की दुकान वालों को भी एक आध मेलोडी खरीद के जरूर खानी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था में पार्ले पूर्णतः जो है वो स्वदेशी कंपनी है, उसका भी थोड़ा लाभ मिलना चाहिए। सवाल है किसी के? सर, बंगाल चुनाव के लिए आपको बधाई, भाजपा को। मेरा सवाल है कि जो फेंसिंग चल रही है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, उनको इस फेंसिंग से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या वो टीएमसी की सरकार में स्मगलर के साथ वो उनकी साठ गांठ रही है, जिससे अब उनकी इकोनॉमी पे चोट हो रही है? देखिए, अर्थव्यवस्था आपने बिल्कुल सही कहा, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बॉर्डर पार स्मगलिंग से चलती थी, और अब वो इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था वहाँ पर परेशान होते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार ने आने के साथ ही पहली कैबिनेट में डिसीजन किया कि जो रिक्वायर्ड जमीन थी उनको दे दी गई है। तो अब उनके लिए उनको ये समस्या आ रही है, और जिसको समस्या आ रही है उसे खुद समझना चाहिए। एक फैक्ट समझिए, फाल्ता का उपचुनाव हुआ अभी, आपको याद है 2024 में यहां से कितना इसको वोट मिला था? तृणमूल कांग्रेस को 89%, और इस बार कितना मिला? 3%। जमानत जब्त। अरे भाई ठीक है, इतना कम वोट कैसे हो सकता है? और ये तो सिंगल चुनाव था, एक एक चीज दिखाई पड़ रही थी, सब कुछ सीसीटीवी में भी था, सब कुछ था। कोई इसका मतलब आप सोच सकते हैं, ये वो जो कहता था गर्दन काट देंगे, फलाना कर देंगे, वो कर देंगे, उन्हें चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया जहांगीर खान ने। आप समझ सकते हैं कि किस चीजों के दम के ऊपर पश्चिम बंगाल में इस ढंग की सरकार चल रही थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह देश के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज गंगोत्री से गंगा सागर तक राष्ट्रवाद की अविरल धारा बहना प्रारंभ हो गया है, और विकास की भी गंगा आप देखेंगे, गंगोत्री से गंगा सागर यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, यह पूर्णता दिखाई पड़ेगी। और दूसरे शब्दों में कहूं, जब अंग्रेज आए थे तो पहले कलकत्ता कब्जे में किया था, दिल्ली बाद में हुआ था, तो अब रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है। ये जो अंग्रेजों के मानसिक गोत्र के जो लोग हैं, इनसे मुक्त दिल्ली पहले हुई, अब कलकत्ता बाद में हुआ है। ये भी इतिहास का परिवर्तन उसी दिशा में चल रहा है। हेलो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो पेपर सेट कर रहे थे नीट का, उस लेवल पे मतलब हुआ कि लीक हुआ पेपर, तो इसकी क्या गारंटी कि अभी जो री नीट होगा उसमें फिर ऐसा नहीं होगा? आपको इसलिए बताया कि अब इस पूरी व्यवस्था के अंदर चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं उसके अंदर का कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं। अब यह हो सकता है कि किसी भी एक एग्जामिनर को पूरा पेपर सेट करने को दिया ही ना जाए, उसको एक कुछ सर्टेन पोर्शंस दिए जाएं कि भाई तुम्हें सिर्फ इस सब्जेक्ट पे 10 प्रश्न देने हैं, और ऐसे ही 10 लोगों से और ले लिया जाए। फिर उसके बाद यानी 10-10 टॉपिक मिला के जो आए, अब उनमें से मिला के क्वेश्चन कोई बनाया जाए। तो यह भी हो सकता है किसी को उसमें
अधिकतम उस एक व्यक्ति को पता रह सकता है जिसने उसको, चाहे वो कंप्यूटर से करे चाहे वो एआई से करे, जिसने उसको फाइनल सेटल डाउन किया होगा उसे पता रह सकता है। अब वो 10-20 लोग जिनसे प्रश्न लिए गए उनमें किसी को नहीं पता रहेगा, और उन्होंने दिए क्या है, अधिकतम किसी एक टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, सारे टॉपिक्स पे नहीं दिए होंगे। तो इस ढंग की व्यवस्थाओं के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि ये कल्पना से परे था। ये तो आप ऐसे हुए जजमेंट करने के लिए अब जज खुद ही लीक कर दे,